हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए तड़कता भड़कता वैकेंसी लेके आया हूँ माइनिंग सरदार और ओवरमैन का। अभी अभी जस्ट गर्मा गर्म वैकेंसी फेंका गया आपके ऊपर में और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काम तो आपका यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकाला गया है एनटीपीसी की तरफ से। एनटीपीसी जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया। न केवल माइनिंग सरदार ओवरमैन बल्कि और भी बहुत सारे डिसिप्लिन है। वैकेंसी कैसे चेक करेंगे, ऑफिशियल साइट कहाँ से आपको मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पे आपको लिखना है NTPC careers.co.in। अगर आप वो नहीं लिख सकते तो सिर्फ और सिर्फ आपको NTPC कैरियर्स लिखना है। जो पहला नंबर पे आपका लिंक आएगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ NTPC डॉट ये कैरियर। जस्ट सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये जो URL है ये है careers.ntpc.co.in। आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद स्क्रॉल करेंगे इस पेज को। स्क्रॉल करने के बाद देखिए ये रहा गर्मा गर्म वैकेंसी। 2 दिन से यहाँ पे सिर्फ ये वाला लिखा हुआ था, इसमें लिंक एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। तो ओवरमैन का, ओवरमैन माइनिंग ओवरमैन का, ओवरमैन मैगजीन का, सुपरवाइजर मैकेनिकल का, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का, माइन सर्वेयर का, माइनिंग सरदार का, ये सब का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है यहाँ पे एक चीज बहुत ही गौर से पहले ही बोल दिया गया है कि नोट इट इज मैंडेटरी टू अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वाइल अप्लाइंग। यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करते टाइम अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट हिंदी में, एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, 19/4/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 5/5/2023 तक इसका डेट है। हालांकि 19 तारीख को इसका लिंक ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोग अप्लाई कैसे करते पता नहीं, एक दिन लेट क्यों है। तो आपको अप्लाई, ये एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में क्लिक करना है पहले इसको पढ़ने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। जब तक टाइम लग रहा है तब तक आप यूट्यूब सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें ब्लैक डायमंड और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो बहुत दिन से स्टडी हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया सब्सक्राइबर, तो थोड़ा सा उसके लिए भी देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैक डायमंड और आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। आपको पता ही है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये सब्सक्राइब टाइप का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब टाइप का बटन और बेल आइकन, दोनों को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं वापस। तो एनटीपीसी का जो वैकेंसी निकाला गया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पावर सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, महारत्न स्टेटस से नवाजा गया है, जिसको मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न में अंतर नहीं पता है। मेरा वीडियो देखिएगा लेटेस्ट वाला, उसमें शायद मैंने बताया है। इसके बाद बोला गया है एनटीपीसी कोल माइनिंग, जस्ट अ सेकंड, देखिए लिखा हुआ है एनटीपीसी कोल माइनिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। एक्सपीरियंस्ड लिख दिया है, यानी कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही भर सकते हैं। इसके बाद लिखा है फिक्स्ड टर्म बेसिस। एक होता है टर्म बेसिस, एक होता है फिक्स्ड टर्म बेसिस। फिक्स्ड टर्म बेसिस का मतलब होता है आपको एक ड्यूटी आवर, मतलब एक पहले ही बता दिया जाएगा कि आपका मात्र 3 साल नौकरी है, आपका मात्र 1 साल नौकरी है, आपका मात्र 2 साल नौकरी है। उसके बाद फिर आपको बोरिया बिस्तरा लेके भगा दिया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है फिक्स्ड टर्म बेसिस का एम्प्लॉयमेंट है। किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। वैकेंसी के बारे में अब हम बात करते हैं कि कितना नंबर ऑफ सीट किसके किसके लिए है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग ओवरमैन का। माइनिंग ओवरमैन में टोटल कितना है। पकरी बरवाडी ये पड़ता है आपका हजारीबाग में, जिसका टोटल 54 सीट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 17, एससी कैटेगरी के 7 प्लस BL लिखा है, इसका मतलब बैकलोड है। तो टोटल जोड़ के लीजिएगा, यानी पिछले बार का वैकेंसी सब मिला के, तो ये टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी टोटल 8 हो जाएगा, तो ये 8 मान के चलिएगा। ठीक है, तो अपना कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। AWS का 6 है, दुलुंगा है 24, मतलब कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे अपना एरिया के हिसाब से तो टोटल 84 वैकेंसी है। टोटल 84, अनरिजर्व का 33 है, SC का तुम्हारा 11 है, ST का 21 है और OBC का 13 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, चलिए अब आते हैं ओवरमैन मैगजीन का। ओवरमैन मैगजीन वाले कौन भर सकते हैं। तो देखो ओवरमैन मैगजीन वाला जनरली वही भर सकते हैं जिसके पास, जो जिस माइंस में जॉब करते हैं और ब्लास्टिंग वगैरह होता है उस माइंस का अगर उनको एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे इनको बेनिफिट मिल जाएगा। पकरी बरवाड़ी में एक है, अनरिजर्व कैटेगरी में एक है और छोटी बरियातू में एक है ना।
केरानधरी में एक है, तो ऐसे कर करके टोटल अलग अलग निकला है। 7 वैकेंसी टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में है। SC ST OBC EWS में एक भी कैटेगरी में नहीं है सीट, टोटल सीट ओपन टू ऑल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैकेनिकल सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग लोकेशन पे इसका टोटल 22 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 19 है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का 3 वैकेंसीज निकली हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 20 वैकेंसी टोटल है। 18 वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है। ST यानी शेड्यूल ट्राइब वाला टोटल 2 वैकेंसी है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। माइन सर्वे की बात करूं तो टोटल वैकेंसी 9 है, 7 अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है और 2 वैकेंसी जो है ST यानी शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए रखा गया है। इसके बाद माइनिंग सरदार की बात करें, ऑल बैकलॉग वैकेंसी, जो कि जो पूरा का पूरा बैकलॉग वैकेंसी है। माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकलने वाला नहीं था, लेकिन पिछले बार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बुलाया गया था, जिसमें 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, जिससे फुलफिल नहीं हो पाया, तो इस बार एक्सपीरियंस पीरियड को भी घटा दिया गया है। तो इसीलिए मेरा नज़र था इस पर काफ़ी दिनों से, ताकि मैं आपके लिए लेके आऊँ। चलिए, तो माइनिंग सरदार में टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें शेड्यूल कास्ट वाले में 2 है, शेड्यूल ट्राइब वाले में 1 है, OBC कैटेगरी में 4 वैकेंसी टोटल निकाला गया है। ठीक है, चलिए बाकी अब क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि आपका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो ऐसा है कि जो माइनिंग ओवरमैन का वैकेंसी है ना, जितना सीट था मैंने बता दिया, इसके लिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है समझते हैं। जब आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट आया, इसके बाद जो भी एक्सपीरियंस होगा, ये लिखा हुआ 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी 1 साल आपका PDPT वाला नहीं काउंट होगा इसमें। PDPT वाला अप्लाई करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे PDPT वाले एक्सपीरियंस अप्लाई किए थे, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको डिसअपॉइंट होना पड़ा होगा सुन के, लेकिन यहाँ पे PDPT वालों को साफ मना कर दिया गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिख के। ठीक है, तो 1 साल का चाहिए, उसमें आपका लिखा हुआ फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, 60% अगर मिनिमम हो OBC कैटेगरी वालों का, और SC ST अगर हैं तो 50% हो। ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। GT इसमें नहीं मांगा, क्योंकि ओपन कास्ट में जॉब दिया जा रहा है आपको, इसीलिए इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड नाम का कोई जिक्र नहीं है। और आपके पास अगर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है, और कुछ और बातें मैं लास्ट में बताऊंगा, जरूर सुनिएगा, है ना। ओवरमैन मैगजीन वाले को 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मैकेनिकल सुपरवाइजर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का भी 1 साल का होना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग वाले जो होंगे उसमें भी 1 साल का होना चाहिए। बोला गया है डिप्लोमा हो फुल टाइम 60% के साथ, साथ ही साथ आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। DGMS का आपके पास DGMS के द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओवरमैन सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकते हैं। माइन सर्वे में भी बोला गया 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी सेम है, डिप्लोमा इन माइन सर्वे या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, या इसके बाद आपके पास सर्वे होना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनिंग सरदार वाला लास्ट जो पोस्ट है, माइनिंग सरदार वाला, इसमें बोला गया है कि आप के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपने 12 क्लास किया हुआ है, 60% से आपका 12 किया हुआ है, जनरल कैटेगरी वाले, SC ST OBC के लिए 50% है ना। लैंड ऑफ आउटिस का मतलब होता है जिसके आसपास में ज़मीन है, जहाँ पे माइंस उसके आसपास में। ठीक है, उसका कागज़ बनाना पड़ता है, एरिया ऑफिसर बना सकते हैं, तो फिर आपको 50% में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको बोला गया सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS फॉर कोल और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS, ये अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं आगे। इसमें 2-4 टर्म लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। बोला गया है द अपर एज लिमिट 25 ईयर होना चाहिए एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग बात है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरी, एक बार समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द अपर एज लिमिट इज 25 ईयर एज ऑन डेट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 5 मई का है ना। जस्ट अ सेकेंड। अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए
लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी टोटल आपका एज हो जाएगा 28 साल। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार ज़्यादा एज वाला को मतलब लिया गया था, बट इस बार बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस कर दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन और आउटलैंड हॉस्टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये रिलैक्सेशन गाइडेंस कौन सा फॉलो होगा, स्टेट वाला सेंट्रल वाला, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो होगा। ओबीसी का जो फॉर्मेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा, एससी का एसटी का जो फॉर्मेट होगा वो सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक डिसअपॉइंटिंग बात था, बाकी एक्सपीरियंस वाला एक डिसअपॉइंटिंग बात था, दो चार छोटे छोटे डिसअपॉइंटिंग बात है, लेकिन जिनका है उनके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी इसमें बोला गया है कि कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है फाइनल बाइंडिंग वगैरह करने के बाद, है ना। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग पीरियड वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के तौर पे इसे काउंट नहीं किया जाएगा, पहले स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को लौटा दिया गया था, है ना, ये डिटेन विटेन देने के बाद भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमॉलमेंट एंड सर्विस कंडीशन में बोला गया है मंथली इमॉलमेंट एंड कंपनसेशन, मतलब कंसोलिडेटेड फिक्स्ड मंथली सैलरी आपको दिया जाएगा, मोटा मोटी 50,000, इसमें कुछ कटेगा पीएफ टीएफ, और कुल मिलाकर के आपको मतलब 46-47 के आसपास आपका हाथ में पैसा आएगा। अगर माइनिंग सरदार छोड़ के बाकी सभी पोस्ट में है तो, अगर माइनिंग सरदार के पोस्ट में है तो आपको 40,000 रुपया महीना मिलेगा। इसमें काट छाट के देखा जाएगा तो 36,000 के आसपास कुछ मिलेगा, 36-37 पकड़ के चलिए, उतना पैसा आपको हर महीना मिलेगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। इसके बाद आपको जस्ट अ सेकेंड मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है, मेरे को लगा कहीं पोपट तो नहीं हो गया, कभी कभी ऐसा बहुत बार किए हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन किए बिना पूरा वीडियो तो आधा घंटा का रिकॉर्ड करके लास्ट में देख रहे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। चलिए इन एडिशन में क्या बोले, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा सेल्फ के लिए, स्पाउस यानी वाइफ के लिए और 2 बच्चों के लिए। साथ ही साथ एचआरए कंपनी देगी या एकोमोडेशन देगी, जो भी कंपनी सब्जेक्ट टू जो अवेलेबल रह जाए, ठीक है, कंपनी रूल के हिसाब से, है ना। तो ज़्यादातर चांस है कि क्वार्टर ना दे आपको, एचआरए जोड़ के दे बोल दे कि जो कंसोलिडेटेड सैलरी इसी में आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है। जनरली फिक्स टर्म बेसिस वाला यही करती है, ठीक है। आपका सर्विस कितने दिन का रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है। पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि सब फिक्स टर्म बेसिस पे वैकेंसी निकाल रहे हैं। ये टोटल 3 साल का सर्विस है आपका, मात्र 3 साल का। 1 साल आपका शुरू में मिलेगा और 2 साल आपको एक्सटेंड किया जाएगा एक एक साल कर करके, और फाइनली आपका 3 साल का ही सर्विस रहेगा, इसीलिए फिक्स्ड टर्म बेसिस लिखा हुआ है एफटीपी। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, यानी 3 साल के बाद आपको निकाल दिया जा सकता है कंपनी के द्वारा। यहाँ नहीं लिखा है निकाला जाएगा, लिखा है कंडीशन के हिसाब से आपको निकाला भी जा सकता है, और ये काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटिंग बात है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग बात है कि इतना एग्जाम करने के बाद आप देखिए ना, स्टेज क्या, पहला स्टेज है आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा, 1 से 2 घंटा का होगा, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है भाई साहब, देखिए नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है रॉन्ग आंसर के लिए। इसके बाद आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30% एससी एसटी के लिए रखा गया है। जो भी सी बात है कट ऑफ जाएगा, जन क्वालिफाइंग तो जाएगा नहीं। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई करेंगे तो फिर सेकंड स्टेप में बुलाया जाएगा, जिसमें स्किल टेस्ट होगा, कंपेंसेटिव टेस्ट होगा, मतलब कुल मिलाकर के इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू या फील्ड में जाके फील्ड में जानकारी पूछा जाएगा, तो दोनों हो सकता है। इंटरव्यू ही होता है जनरली, पिछली बार इंटरव्यू हुआ था, है ना, डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बुलाया था, इंटरव्यू भी लिया और साथ ही साथ आगे का काम भी किया, ठीक है। 40% मात्र आपको लाना है 100 नंबर में, ये क्वालिफाइंग नेचर का है बेसिकली। रिटन टेस्ट के हिसाब से आपको मेरिट तैयार किया जाएगा, है ना, रिटन टेस्ट, है ना। चलिए, तो इसके बाद पहला और दूसरा जो सेंटर है, दूसरा जो एग्जाम है उसका रांची झारखंड में ही मात्र सेंटर पड़ेगा। एडमिट कार्ड वगैरह आपको पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। अब आते हैं पैसा कितना लगेगा भरने का। देखिए, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना तो आपसे सब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करो, है ना, अपना सैलरी स्लिप अपलोड करो, उसके बाद अपना आईडी कार्ड अपलोड करो, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अपलोड करो। तो कुल मिलाकर के सब कुछ आपको अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो फिर वो क्या करता है, ये वेरीफाई करता है, ठीक है, ऑनलाइन ही वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद ही एडमिट कार्ड भेजता है, ठीक है। तो ये पहले ही यहाँ पे लिख दिया गया था, इसीलिए मैंने दिखाया स्टार्टिंग में ही आपको लिख दिया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। 300 रुपया लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का, और एससी एसटी और लैंड आउट एसटी या फीमेल कैंडिडेट है तो आपका फ्री फॉर्म है।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। ऑफलाइन में आपको चालान कटाना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए। कब से कब तक भरा जाएगा? 19 तारीख, जो कि डाला नहीं था लिंक अभी अभी जस्ट आया है ना। इससे पहले तो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट तक नहीं था। तो 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, आपका एक दिन बर्बाद हो चुका है। 5 तारीख तक आपका लास्ट डेट है ना, रात को 11:59 तक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ को, आप टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने समझा दिया अपने तरीके से। मेरे को लगा था थोड़ा सा इसमें 3 साल वाला जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे गए गए थे उसका 5 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था। खैर देखते हैं। तो अब कुछ बातें विशेष बातें तो ये है कि भाई साहब देखो, ऐसा है, कुछ बच्चे क्या किए थे पिछली बार, मैं एक नाम नहीं लूँगा, बता देता हूँ। इस कंपनी में नहीं, कुछ और भी कंपनी थी, उसमें एक्सपीरियंस बनवा लिए थे कहीं से, और एक्सपीरियंस बनवाने के बाद वहाँ चले गए थे। तो उनका एक्सपीरियंस तो रख लिया गया, फिर बाद में वेरीफाई किया गया, और वेरीफाई करने के बाद देखा गया कि उसमें थोड़ा सा झोल झपाटा था। तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था। तो कोशिश कीजिए कि जेन्युइन एक्सपीरियंस हो आपके पास तो जाइए। और एक चीज़ और बता दे रहे, अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, सारा डॉक्यूमेंट ओके है, और आपके पास जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली जाइए यहाँ पे। क्योंकि 3 साल अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है। और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप 2nd क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला एग्जाम भी भर सकते हैं, और आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 3 साल आप ये मत सोचिए कि 3 साल है तो नहीं जाऊँगा। 3 साल जॉब जरूर है, लेकिन 3 साल के बाद कोई और कंपनी में भी तो जा सकते हैं। साल 2 साल काम कीजिएगा प्राइवेट में, एनटीपीसी में, तो आपको और भी बहुत सारे कंपनी का लिंक मिल जाएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिंक कैसे मिलेगा, क्या होता है लिंक। काम करते करते धीरे धीरे जान पहचान हो जाता है, इधर उधर थोड़ा सा भिड़ जाता है, फिर आगे भी काम आ जाता है। 3 साल के बाद कहीं ना कहीं आपका इधर उधर लग जाएगा। तो आई होप एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।